जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आपने खान साहब का जलसा तो देख लिया। अब तादाद गिनने की बात नहीं, आप देख सकते थे कि कितना चार्ज अप था, कैसे हलफ लिए गए, कैसे हाथ उठा के खान साहब ने भी सबके साथ ये हलफ लिया कि इस मुल्क का जो है वो हकीकी आज़ादी की तरफ जो सफ़र है ये जारी रहेगा। और बेशुमार दुनिया थी, तराने जो वहाँ पे जो जज्बा था वो वही लोग ज़्यादा महसूस कर सकते हैं जो वहाँ पे होगा। अब इंशाल्लाह अब 21 मार्च को लाहौर में जो है वो जलसा होने जा रहा है। और लाहौर की तो तारीख वैसे ही आपको पता है कि इमरान खान के अरूज का जो सफ़र है वो लाहौर से शुरू हुआ था 2011 में। और लाहौरिये बहुत मशहूर हैं, सारी रात वैसे ही घूमते रहते हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि ये जलसा भी जो है वो बहुत बड़ा होगा। अच्छा, आज के जलसे में दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम थी। इमरान खान साहब ने बड़े दबे अंदाज में जो है उन तमाम लोगों को या उन तमाम जो जिनको सुनाना था उनको ये बात सुना दी कि मुझे दीवार से ना लगाया जाए। और मैं इस मुल्क को तो हम बचाएंगे, मुल्क का नुकसान नहीं होगा, नुकसान उन लोगों का होगा जो ये खेल खेल रहे हैं। वो इशारा बज़ाहिर तो वो मीर जाफ़र कह के अपना शहबाज शरीफ साहब को सुना रहे थे, लेकिन वो कहते हैं सुनानी धी नू तो कहनी नू नू, तो वो समझ आ रही थी कि वो किसको कह रहे हैं। लेकिन एंड में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक जेस्चर दिया। फिर उन्होंने अपनी जो आवाम थी जो वहाँ पे ठाठे मारता समुंदर था उनको कहा कि भाई आप इस तहरीक को ख़राब ना कीजिएगा। जिस तरह पुरअमन, जिस तरह ये एक कौम बन रही है, हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है कौम बन रही है और इसको कौम बनने दें। इसी तरह पुरअमन और बड़ी शाइस्तगी और अच्छे तरीके से ना गलत नारे लगाएं। फ़ौज के हक़ में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा फ़ौज, पुलिस, हमारे डिपार्टमेंट ये सब हमारे हैं, हमें इनकी हिफाजत करनी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हर वीडियो में मैं भी कहता हूँ। लेकिन अब ये देखने वालों को देखना पड़ेगा कि वो अ, किस हद तक जाते हैं। साथ ही उन्होंने जो अपने केसेस हैं उनका जिक्र किया कि उनको कैसे जो है एफआईए के डायरेक्टर को चेंज कर दिया और क्या आगे होने जा रहा है। वो उन्होंने तब आवाम को बता दिया ताकि आवाम जो है वो इस बात पर गवाह रहे ये क्या क्या हो रहा है। और फिर शायद एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये बाज नहीं आएंगे तो फिर इमरान खान को मजबूरन एक कॉल देनी पड़ेगी कि बैठ जाओ जहाँ जहाँ हो। और फिर जो है ना वही मसला और अनरेस्ट जो है वो मुल्क के अंदर होगा, अल्लाह ना करे। बहरहाल बात यह है कि खान साहब अभी तक अपनी स्ट्रेटजी में बड़े ज़बरदस्त कामयाब जा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने अपना इंडिया के एक मेजर जो गौरव आर्या जो हैं उनके बारे में बात की थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब इससे पहले तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान और बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बातें करता था, ये उनके ख़िलाफ़ बकवास करता था, तो आज ये मीठा मीठा कैसे बोल रहा है। तो मैंने कहा मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि अगर ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप किसी गली या किसी मोहल्ले या हमसाए से गुजर रहे होते होंगे तो उनका कुत्ता आपको पड़ जाता होगा, और अक्सर पड़ जाता होता है। फिर वो क्या होता है कि उस कुत्ते को हड्डी डालनी पड़ती है। तो जब वो हड्डी डालते हैं तो कुत्ता आपका दोस्त हो जाता है। लगता है कि ये हड्डी वाला मामला है। और इसमें कोई मुझे दूसरी बात नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं से हड्डी डली है कि भाई अब तुम जो है ना टॉमी बन जाओ और प्यारी प्यारी बातें करो और आने गुजरने वाले और आने जाने वालों को वेलकम करो कि इस वक्त हम यहाँ पे जो नेबर्स में आए हैं ये लोग, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारी ही पार्टी है। तो आप बात समझ गए होंगे। तो इस बात का तो जवाब ये था। दूसरी तरफ मेरा ख्याल बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इमरान खान एक बड़े पाए के करेक्टर थे। और जब वो क्रिकेट खेलते थे, और किसी भी फॉर्मेट के अंदर जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे दो बारियां होती हैं। एक आपने बैटिंग करनी होती है और एक आपने बॉलिंग करनी होती है। बैटिंग तो इमरान खान ने कर ली, और बैटिंग में तो उनको जिस तरह अंपायर ने जो है वो उनको गलत डिसीजन दे के मिली भगत करके निकाल दिया। अब बॉलिंग जो है वो इमरान खान कर रहे हैं और वो यॉर्कर मार रहे हैं, बाउंसर भी मार देते हैं, यॉर्कर मार रहे हैं। और अभी तक उन्होंने कोई नो बॉल नहीं की है। बड़े एहतियात से, बड़े तरीके से जा रहे हैं। मैं आपको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, और लोगों तक उनकी बात पहुँच रही है। और आप ये देखें कि आज फिर पाकिस्तान के जितने बड़े शहर थे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, लिबर्टी मार्केट में, उसके बाद जगह जगह से मुझे फुटेज आ रही हैं कि लोग बड़ी स्क्रीनें लगाकर बैठे हुए थे। ये पहले कब होता था? ये नहीं होता था। ये बात हकीकत है कि इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है।
और कौम जो है वो पूरी तरह तैयार है हर तरह के जो भी मिसाइल आएंगे उनका मुकाबला करने पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुरअमन होना चाहिए सारा कुछ, ये बहुत ही खुशाइन बात है। और अपनी अदारों के पीछे खड़े रहें, जैसे खान साहब ने कहा, फौज के पीछे खड़े रहें और पुलिस को बिल्कुल जो है वो अपने भाई समझें। और किसी किस्म की इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे जो हमारे दुश्मन हैं वो जो है फ़ायदा उठा सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, तोशाखाना के केस के बारे में मैंने कुछ दोस्तों से, अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से पता किया कि यार ये तोशाखाना क्या है। बहुत सारे मेरे ग्रुप के अंदर भी लोग टिकट चला रहे हैं, सारी बातें चला रही हैं। तो उससे पता लगा कि जैसे आपको सबको पता है कि एक जब भी कोई सरकारी विजिट पे जाते हैं और उसके अंदर आपको जो तोहफ़ मिलते हैं वो बेसिकली सरकारी जो एक समझ लें कि एक बैंक होता है या एक जगह होती है जहाँ पे जमा कराने होते हैं, स्टोर रूम होता है, उसको तोशाखाना कहते हैं। तो ये कानून पहले से भी मौजूद था, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स भी हुई कि मज़ीद चेंजिंग हुई कि आप उसमें से जो भी चीज़ अगर आपको पसंद है तो वो फिर वहाँ का जो डिपार्टमेंट होता है वो इसकी कीमत लगाता है और वो कीमत आपको देनी पड़ती है। यानी कि अगर जैसे आप समझते हैं कि हमारे प्रेस क्लब के लोग हैं, उनको जो है वो 200 रुपये का खाना जो है वो 40 रुपये में मिलता है। इसी तरह प्लॉट जब उनको मिलते हैं तो वो प्लॉट की कीमत अगर 40,000 होती है तो उनको 10,000 में मिल जाता है। ये मराहत होती हैं कुछ महकमों के अंदर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरह जो वज़ीर होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी लोग हैं, उनको जब वो चीज़ ख़रीदनी होती है तो उसका एक सर्टन आपने पे करना होता है और उसके बाद वो चीज़ आपकी हो जाती है। इस बारे में जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसमें जो घड़ी उन्होंने ख़रीदी थी या वो कितने क्या प्राइस थी वो लीगल, अच्छा ये पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने, इससे पहले भी केस चल रहे हैं, उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ। वो पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पीपल्स पार्टी का तो मुझे श्योर है कि वो अभी तक फैसला उनका नहीं हुआ और वहाँ पे तो वो जो लीगल चीज़ होती है वो भी पूरी नहीं की गई थी। लेकिन चूंकि ये इमरान खान हैं, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ चलना है, इमरान खान को दीवार से लगाना है, तो हर चीज़ निकाली जाएगी, बाल की खार जो है वो उतारी जाएगी। अलबत्ता उसमें यह है कि अपना इमरान खान साहब ने थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो जो लीगल चीज़ होती है वो करके दिया। आप अब उसको वो जब उन्होंने करके वो घड़ी खरीदी थी और ये तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने समा टीवी के एक प्रोग्राम में इस पूरी बात पर इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो बनी गाला की जो सड़क है वो टूटी फूटी थी और वो अपने गवर्नमेंट के पैसे से या किसी फंड से नहीं बनाना चाहते थे, तो उन्होंने उस सड़क पे वो पैसे लगा दिए और कुछ मेरा ख्याल है उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी, अपनी जो नमद यूनिवर्सिटी है जो भी है, इस तरह का कुछ उन्होंने उस वक्त बयान दिया था। अलबत्ता ये था कि उन्होंने वो घड़ी को जितनी प्राइस थी उसके ऊपर ख़रीदा और उसके बाद वो घड़ी मलकियत हो गई उनकी। उसके बाद अगर उन्होंने उसको फ़रोख्त किया ना फ़रोख्त किया, आप अखलाकी तौर पर तो उनसे जवाज़ मांग सकते हैं, बात मांग सकते हैं, ये कानूनी पहलू इसमें कोई नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं खान साहब को पकड़ के अंदर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ ही मुझे वो वाक़या याद आ रहा है जब सड़क बनाने की बात हुई कि हमारे इस वक्त के जो जनाब प्राइम मिनिस्टर्स हैं और मुझे वो वाक़या भी याद आ रहा है कि जो इस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बड़े भाई साहब जो यहाँ लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने जो अपने घर के रायविंड के इर्द गिर्द जो दीवार बनाई थी, 70 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगे थे, जो आज तक उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, वो नहीं दिए जा रहे, वो गवर्नमेंट का पैसा लगाया था। तो कम अज़ कम इतनी अखलाकी बेहतरी जो है वो इमरान खान में है कि कम अज़ कम वो गवर्नमेंट का पैसा या जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है वो अपनी बनी गाला की जो सड़क है, जो बाकी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने बकौल उनके कि उसके ऊपर उन्होंने उसको लगाया। इसको आप जिस तरह मर्जी लें, जो लोग इसको हजम कर सकते हैं इन अ गुड जेस्चर वो उस तरह कर लें, जो इसके ऊपर तूफ़ान बर्पा करना चाहते हैं वो तूफ़ान बर्पा कर लें। लेकिन भाई यहाँ पर एक घड़ी है और वहाँ पे जो है वो अपना अरबों रुपए जो हैं उनका हिसाब ही नहीं है। बाप बेटा दोनों कहते हैं भाई हमें पता ही कोई नहीं हमारे अकाउंट में कौन डाल गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे अब लंदन से इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।